Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about human reproduction and mainly आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आज मेनली पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, चलो तो देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज़ अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो जब मेल का स्पर्म एंड फीमेल का एग क्या होगा, इनके बीच होगा फ्यूज़न, तो किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और धीरे धीरे एक न्यू इंडिविजुअल लाइफ का फॉर्मेशन होगा। एज न्यू लाइफ विल बी फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड एज बेबी, यानी कि एक चाइल्ड बर्थ का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेन स्टेप्स क्या क्या आते हैं। मेन स्टेप्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या क्या होगा। पहला तो होगा गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज़ नेम्ड एज गैमेटोजेनेसिस। और देखो स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, और एग का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एग का फॉर्मेशन कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो यानी कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन, यानी कि स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन। सेकंड स्टेप आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है कि जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर करता है, वो एग के साथ फ्यूज़ करता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इंसेमिनेशन, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ड्यूरिंग मेटिंग इज़ कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। ठीक है, थर्ड स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड ओवम देन फॉर्म अ ज़ाइगोट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्पर्म एंड ओवम का फ्यूज़न ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा, ज़ाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ज़ाइगोट ही एक ऐसी सेल है जो आगे जाके क्या बनाएगी, एम्ब्रियो बनाएगी, और एम्ब्रियो आगे जाके क्या बनाएगा, एक चाइल्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है क्लीवेज एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन, यानी कि क्लीवेज होना, ज़ाइगोट का क्लीवेज होना, और एक डिफरेंट स्टेज से उसका एक डेवलपमेंट होता है, जिसमें लास्ट स्टेप में उसका क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, क्लीवेज एंड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है इम्प्लांटेशन का। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, एम्ब्रियो व्हेन एम्ब्रियो अटैच टू द यूटेराइन वॉल, यानी कि जब एम्ब्रियो फीमेल के यूटेराइन वॉल से अटैच हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। और यूटेराइन वॉल को और क्या नाम से जाना जाता है, एंडोमेट्रियम, इसे एंडोमेट्रियम भी कहा जाता है। ये हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है गेस्टेशन का। गेस्टेशन का मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि 9 मंथ का वो पीरियड जब एक एम्ब्रियो टोटली डेवलप होता है एज अ न्यूली फॉर्म्ड, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी में, उस पीरियड को क्या बोलेंगे, गेस्टेशन बोलेंगे। यानी कि 9 मंथ का वो पीरियड जब एम्ब्रियो डेवलप करना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है 9 मंथ तक, दैट इज़ कॉल्ड एज गेस्टेशन। फिर लास्ट स्टेप आता है पार्चुरेशन का। पार्चुरेशन मतलब क्या होता है, चाइल्ड बर्थ, यानी कि जब एक न्यू लाइफ का बर्थ होता है, यानी कि एक न्यू बॉर्न बेबी का जब बर्थ होता है, यानी कि डिलीवरी का वो टाइम जब एक न्यू इंडिविजुअल लाइफ का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ नेम्ड एज पार्चुरेशन, यानी कि चाइल्ड बर्थ। अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला तो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आता है, टेस्टिस आते हैं। टेस्टिस इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आएंगे, मेल एक्सेसरी डक्ट आएंगे, लाइक वासा वासाफ्रेंशिया, रेडियटेस्टिस
एंड एक्सेट्रा। ग्लैंड आएंगी जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड आती हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आती हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनिटिलिया इसमें आएगा, यानी कि प्राइमरी में क्या आ रहा है, ओनली टेस्टिस आ रहा है, और सेकेंडरी में क्या आ रहा है, डक्ट आ रही है, ग्लैंड आ रहा है और एक्सटर्नल जेनिटिलिया आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या है, इट इज़ पेयर्ड इन स्ट्रक्चर, यानी कि ये क्या है, पेयर्ड है, पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी, यानी कि ये जो है बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं अब्डोमिनल कैविटी में। विद इन अ पाउच, यानी कि ये पाउच के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ये अब्डोमिनल के बाहर तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, बट एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, कैसे कंप्लीट होता है, और जो टेस्टिस है उसे बॉडी के बाहर ही क्यों रखा गया है। देखो, क्योंकि जो टेस्टिस है उसको टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर से लेस देन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारा जितना बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम ही जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। इसलिए जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, टेस्टिस है, वो बॉडी के बाहर रखा गया है, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ही इसे बाहर रखा गया है, ठीक है। अब देखो 7 मंथ के पहले जो है, जो मेल का टेस्टिस होता है, यानी कि जो मेल का टेस्टिस होता है 7 मंथ के पहले, यानी कि जब जो है एक बेबी बॉय अपने मदर के वॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसका टेस्टिस पहले 7 मंथ के पहले कहाँ प्रेजेंट होता है, अब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, उसके अब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। बट आफ्टर 7 मंथ ड्यूरिंग गेस्टेशन उसका जो टेस्टिस होता है वो कहाँ मूव करता है, स्क्रोटम की ओर मूव करने लग जाता है, ठीक है। अगर ये टेस्टिस उस पीरियड में स्क्रोटम की ओर मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, मेल जो है स्टेराइल होगा, ठीक है। यानी कि जो मेल में 7 मंथ के बाद टेस्टिस स्क्रोटम में मूव नहीं करता तो वो क्या होता है, मेल एक रिप्रोडक्शन में यानी कि चाइल्ड बर्थ में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोर्किडिज्म, ठीक है। ये क्या है, क्रिप्टोर्किडिज्म इज़ अ कंडीशन, यानी कि ये कंडीशन है इन विच वन और बोथ टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम बिफोर बर्थ, यानी कि एक ऐसी कंडीशन है जब क्या होता है, बोथ टेस्टिस, यानी कि या तो दोनों टेस्टिस और या तो एक ही टेस्टिस, ये जो है स्क्रोटम में ट्रांसफ़र नहीं हो सकेंगे, यानी कि ये मूव नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन को क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, मेल क्या होगा, स्टेराइल होगा, ठीक है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोर्किडिज्म, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या देखा कि जो मेल है उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि टेस्टिस है, वो कहाँ प्रेजेंट है, एक्सटर्नल अब्डोमिनल में, यानी कि वो कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल अब्डोमिनल टेस्टिस, ठीक है। और यहाँ इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन है। अब देखो, अब बहुत सारे जो अदर एनिमल्स होते हैं या अदर बीइंग्स होते हैं, उनमें क्या होता है, जो टेस्टिस होता है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। देखो, इंट्रा अब्डोमिनल टेस्टिस, यानी कि जब टेस्टिस बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, इंट्रा अब्डोमिनल टेस्टिस। और इसके कुछ एग्जांपल है, एलिफेंट में क्या होता है, जो टेस्टिस होता है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। एक्वाटिक मैमल्स यानी कि डॉल्फिन, व्हेल्स में जो होता है इंट्रा अब्डोमिनल टेस्टिस होता है। अब कुछ होते हैं जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, यानी कि उनमें क्या होगा, ब्रीडिंग के टाइम पे ही जो टेस्टिस है वो बाहर आएगा, ठीक है। और उसका एग्जांपल है बैट्स में क्या होता है, सीजनल ब्रीडर्स। दीज आर द एग्जांपल ऑफ सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। देखो, ये है टेस्टिस और ये क्या होता है, पेयर्ड होता है, बट मैंने आपको एक ही दिखाया हुआ है, इसका सेक्शनल व्यू दिखाया हुआ है। और इसका जो अंदर की आपको लूप्स दिखाई दे रही हैं उसे क्या बोलते हैं हम, टेस्टिकुलर ल्यूबुल्स, इसे बोलते हैं टेस्टिकुलर ल्यूबुल्स, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर जाके हम डायग्राम में देखेंगे
टेस्टिस आर इन ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। लेंथ क्या होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या होती है इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है। इट इज़ कवर्ड बाई अ डेंस कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यानी कि जो टेस्टिस होता है वो एक कवरिंग, एक लेयर से कवर होता है जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है। अब देखो, इंटरनली टेस्टिस आर डिवाइडेड इनटू अबाउट 250 कंपार्टमेंट, जिसे बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, यानी कि टेस्टिस जो है इंटरनली 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है और इस कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और देखो ये हो गया। अब देखो, each lobule contains 1 to 3 highly coiled structural and functional units of testis called seminiferous tubules, यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बीच में हाईली कॉइल्ड 2 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज़ द मेन पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इस यही वाली पार्ट से क्या होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट है, लोब्यूल्स में प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में प्रेजेंट है। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की नंबर्स कितने हैं 250 नंबर्स हैं। ठीक है। अब देखो ये क्या है, इट इज़ द मेन साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड वन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। अब देखो सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल है, अगर हम इसका सेक्शनल व्यू देखें तो ये भी क्या होती है लाइंड होती है 2 सेल से, यानी कि 2 सेल से लाइंड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं फर्स्ट वन को बोलते हैं मेल जर्म सेल, यानी कि ये होती है मेन सेल, और जो होती है दूसरी होती है वो है सटोली सेल जिसे हम बोलते हैं नर्स सेल। ठीक है। जो मेल जर्म सेल होता है वहीं पे जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और जो सटोली सेल हैं जिसे हम नर्स सेल भी बोल रहे हैं, ये इनकी हेल्प करती हैं और इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। तो दिस इज़ द सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। पहले हम थोड़ा टेस्टिस का डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये है टेस्टिस, इसकी आउटर लेयर इसने बोली है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ये 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड है जिससे क्या बोल रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल रहे हैं। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो है 2 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसे हम बोल रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है। यहीं पर क्या होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और इसने कहा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का अगर आप सेक्शनल व्यू देखोगे तो इट इज़ लाइंड बाय 2 सेल्स। जो पहली होती है वो तो है जर्म सेल और दूसरी वाली है सटोली सेल। ठीक है। और दिस इज़ द हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज़ नोन एज एपिडिडाइमस, इसे हम आगे देखेंगे। और जो ऊपर को जा रही है उसे हम बोलते हैं वास डिफरेंस, ये हम देखेंगे एक्सेसरी डक्ट में। ठीक है। अभी आप बस टेस्टिस पे फोकस करो, ये जो ऊपर का पार्ट है ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। देखो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है वो 2 सेल से लाइंड होती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। पहला तो है मेल जर्म सेल, दूसरा है सटोली सेल। दीज आर द सटोली सेल एंड दीज आर जर्म सेल, एंड जर्म सेल आर द मेन साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। यहीं पर क्या होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और जो ये सेल हैं, यानी कि इन सेल के बीच जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है लीडिंग सेल प्रेजेंट है। ठीक है। लीडिंग सेल प्रेजेंट है और जो मेनली फंक्शनल होती हैं टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में, यानी कि टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं और ये एंडोक्राइन इन नेचर होती हैं। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो ये पॉइंट भी लिखा हुआ है, द इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन्स स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड लीडिंग सेल्स, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं एज वेल एज लीडिंग सेल प्रेजेंट होती हैं, एंड जो क्या करती हैं टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती हैं। देखो सिक्रीशन एंड सिंथेसाइज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है। दिस इज़ द सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है। So now we are going to discuss about front view of
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू, ठीक है। बट इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी सेक्शनल व्यू ऑफ टेस्टिस, क्योंकि इससे हमें ये पता लगेगा कि जो स्पर्म है उसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, उसके बाद वो किस डक्ट में ट्रांसफ़र हो रही है, देन उसके बाद वो किस डक्ट में ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। इससे आपको जो है डायग्राम से पूरा क्लियर हो जाएगा ताकि आपको समझने में ईजी पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं टेस्टिस का सेक्शनल व्यू। जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ था, जो टेस्टिस है उसका जो बाहर की लेयर होती है उसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और जो इसके अंदर के कंपार्टमेंट हैं उसे बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। और यही टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारे जो होते हैं, इनके बीच 2 से 3 जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिन्हें बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जब स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यानी ट्यूब में जाती हैं जिन्हें बोलते हैं रेटेटेस्टिस, ठीक है। मतलब ये स्पर्म जहाँ जाएंगी उन्हें बोलेंगे रेटेटेस्टिस, और इट इज़ अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड एज रेटेटेस्टिस, ठीक है। अब रेटेटेस्टिस के बाद जो है दूसरी ट्यूब्स आती हैं, ठीक है। दूसरी ट्यूब्स आती हैं जिन्हें बोलते हैं वसा एफ्रेंशिया, ठीक है, जिसे बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया, ठीक है। अब ये वासा एफ्रेंशिया जो है एक नई ट्यूब यानी कि एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब में जाती है जिसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस, जिसे क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, ठीक है, ठीक है। और एपिडिडाइमिस जो है डिवाइडेड इनटू 3 मेनली पार्ट्स, दैट इज कैप्यूट एंड कॉर्पस एंड कोडा, यानी कि जो हेड वाला रीजन होता है उसे बोलते हैं कैप्यूट, और जो मिडिल वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं कॉर्पस, और जो लास्ट टेल वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं कोडा। अब देखो, एपिडाइमिस के बाद जो है स्पर्म कहाँ जाएगा, वॉस डिफरेंस में जाएगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं डक्टस डिफरेंस भी बोलते हैं, ये यहाँ जाएगा। अब देखते हैं हम इसमें फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतनी बात क्लियर हो गई ना कि पहले कहाँ गया टेस्टिस, टेस्टिस में इसका फॉर्मेशन हुआ, देन कहाँ गया रेटेटेस्टिस, फिर कहाँ गया रेटेटेस्टिस के बाद वासा एफ्रेंशिया में गया, वासा एफ्रेंशिया के बाद ये एपिडिडाइमस में गया, एपिडिडाइमस के बाद ये गया वॉस डिफरेंस में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई ना। वॉस डिफरेंस के बाद जो है वॉस डिफरेंस में एक वाइडर पार्ट आ जाता है, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के वहाँ पे एक वाइडर पार्ट आता है जिसे बोलते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला से नीचे नीचे जाने के बाद ये सेमिनल वेसिकल से अटैच होता है, और यहाँ पर इस पॉइंट में को क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। यानी कि जो वासा एफ्रेंशिया थी वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है। पहले कैसे किस में कन्वर्ट हुई, एम्प्यूला में कन्वर्ट हुई, देन किस में कन्वर्ट हुई, इजैकुलेटरी डक्ट में। यानी कि जब ये अपने ग्लैंड से मिलती है, यानी सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है, इससे मिली तो इसका जो नेम था वो चेंज हो गया और इसे क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। धीरे धीरे अलग जो है ग्लैंड से मिलती है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड से मिलती हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से मिलती हैं, और फाइनली जो है ये जाती है यूरिथ्रा में, ठीक है। और यूरिथ्रा से जो है स्पर्म का इजैकुलेशन होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब हम इसे देखते हैं कि थ्योरी में इसे कैसे समझाया हुआ है। तो देखो, मेल एक्सेसरी डक्ट के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। हमने पहले क्या पढ़ा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि टेस्टिस। अब हम देखते हैं मेल एक्सेसरी डक्ट, ठीक है, ये है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो देखो, मेल एक्सेसरी डक्ट आर अ सीरीज ऑफ ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यानी कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, सीरीज ऑफ ट्यूब होती हैं दैट are helpful for transport of sperm from the testis to the outside of the body। यानी कि स्पर्म का ट्रांसफ़र के लिए ये जो सीरीज ऑफ ट्यूब होती हैं वो हेल्प करती हैं, जिन्हें क्या बोलेंगे, मेल एक्सेसरी डक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, इसका जो मेल एक्सेसरी डक्ट का फर्स्ट ट्यूब आती है उसे बोलते हैं रेटेटेस्टिस। जैसा मैंने आपको डायग्राम से समझाया, रेटेटेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का ट्रांसफ़र होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस के अंदर एक नेटवर्क लाइक ट्यूब प्रेजेंट होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद, जहाँ क्या होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद क्या होगा, स्पर्म का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। इट कलेक्ट स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसमें लिखा भी हुआ है कि ये स्पर्म कहाँ से कलेक्ट करती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कलेक्ट करती है। तो रेटेटेस्टिस इज़ द फर्स्ट ट्यूब ऑफ आफ्टर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप याद करोगे तो आपको इजी पड़ेगा कि स्पर्म कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है वासा एफ्रेंशिया, जिससे क्या बोलते हैं, इफ्रेंट डक्ट्यूल्स भी बोलते हैं। देखो, इसमें लिखा हुआ है स्मॉल डक्ट दैट कैरी स्पर्म फ्रॉम रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस के बाद आता है वासा एफ्रेंशिया, जो
स्पर्म को कलेक्ट करती है फ्रॉम रेटिटेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस स्पर्म का कलेक्शन कहाँ से करेगा, वसा एफरेंशिया से करेगा, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म भी होता है, ठीक है, मतलब कि स्पर्म का स्टोरेज भी होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस एक लंबी ट्यूब होती है जहाँ पर क्या होता है, एक मस्कुलर ट्यूब है, कैरीज स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस, जो स्पर्म को कैरी करती है फ्रॉम एपिडिडाइमिस से करती है टू द इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट तक ये क्या करती है, स्पर्म का ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। द इजैकुलेटरी डक्ट रन्स थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ओपन इनटू द यूरिथ्रा, यानी कि ये जो है इजैकुलेटरी डक्ट क्या करेगी, यूरिथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड तक जाएगी, देन कहाँ ओपन होगी, यूरिथ्रा में ओपन होगी, ठीक है। तो डक्ट क्या क्या देखे हमने, फर्स्ट में देखा रेटिटेस्टिस, ठीक है। रेटिटेस्टिस क्या करती है, स्पर्म को कलेक्ट करती है फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। पॉइंट वाइज याद रखो, स्टेप बाय स्टेप याद रखो, ठीक है। फिर आता है वसा एफरेंशिया। वसा एफरेंशिया क्या करती है, स्पर्म को कैरी करती है फ्रॉम रेटिटेस्टिस और कहाँ तक ले जाती है, एपिडिडाइमस तक ले जाती है। और एपिडिडाइमस क्या करता है, स्पर्म को, एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब है और स्पर्म को कलेक्ट कहाँ से करता है, वसा एफरेंशिया से, ठीक है। और एपिडिडाइमस में ही क्या होता है, स्पर्म का स्टोरेज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस में क्या होगा, एक लंबी ट्यूब है जो स्पर्म को कलेक्ट करती है एपिडिडाइमिस से टू द इजैकुलेटरी डक्ट तक, और इजैकुलेटरी डक्ट आगे रन करता है प्रोस्टेट ग्लैंड तक और ओपन होता है यूरिथ्रा में, ठीक है। देन आता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है, इट रिसीव द डक्ट ऑफ प्रोस्टेट एंड द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये जो है एक डक्ट है जो रिसीव करता है प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से। इट रन्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरिथ्रल मीटस। ये जो है पेनिस में ट्रांसफ़र करता है और जो है लास्ट में ओपनिंग करता है यूरिथ्रल मीटस में, जिसे क्या बोलते हैं, लास्ट पॉइंट बोल सकते हैं, यूरिथ्रल मीटस। इट इज़ नोन एज यूरिथ्रल मीटस। इट एक्ट एज अ कॉमन पैसेज, यानी कि ये कॉमन पैसेज है फॉर किसके लिए, यूरिन के लिए एज वेल एज सीमन के लिए, यानी कि यूरिथ्रा एक्ट एज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिनरी एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। दिस इज़ द मेल एक्सेसरी डक्ट। अब आते हैं हम मेल एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। देखो, मेल एक्सेसरी ग्लैंड आर द ग्लैंड दैट प्रोड्यूस सिक्रीशन विच मिक्स विद स्पर्म टू फॉर्म सीमन, यानी कि जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड है वहाँ से एक सेमिनल फ्लूइड का प्रोडक्शन होता है जो स्पर्म के साथ मिलकर क्या बनाती हैं, सीमन का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट आता है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या है, पेयर ऑफ ग्लैंड है लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि मैं आपको डायग्राम से अगर समझाऊँ तो सेमिनल वेसिकल क्या है, एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है प्रेजेंट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या करती है, सेमिनल फ्लूइड का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। देखो, इट सिक्रेट एल्कलाइन सेमिनल फ्लूइड दैट कंटेन फ्रक्टोज सिट्रेट एट्सेट्रा, यानी कि एक एल्कलाइन फ्लूइड का प्रोडक्शन करती है जिसमें हाईली रिच क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, सिट्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। A single gland located below the bladder, it secretes milky, slightly alkaline fluid. This fluid nourishes and activates spermatozoa to swim female reproductive tract. यानी कि ये क्या करता है, फ्लूइड को नरिश बनाता है और एक्टिवेट करता है स्पर्म को टू स्विम इन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अब मैं आपको दिखाती हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है ना, दिस इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और ये किसके बाद आ रहा है, सेमिनल वेसिकल के बाद आ रहा है, ठीक है। फिर आता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, स्मॉल पेयर्ड ग्लैंड बिलो द प्रोस्टेट, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे ही स्मॉल पेयर्ड पी लाइक स्ट्रक्चर एक होती है जिसे क्या बोलते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। इट सिक्रेट म्यूकस लाइक फ्लूइड हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ यूरिथ्रा, यानी कि यूरिथ्रा के लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। दीज आर द 3 ग्लैंड दैट प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब लास्ट पॉइंट आता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया का। तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या है, एक एक्सटर्नल पार्ट है दैट कंट्रीब्यूट टू द सेक्सुअल एक्टिविटी।
तो पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑर्गन, ठीक है। इट परफॉर्म डुअल फंक्शन, यानी कि डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि पैसेज ऑफ यूरिन, ठीक है, और ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है। यानी कि ये तो एक पैसेज ऑफ यूरिन की तरह भी काम कर सकता है और ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग इजैकुलेशन के टाइम पे भी काम कर सकता है, बट नॉट एट द सेम टाइम, ठीक है। द टिप ऑफ द पेनिस इज़ कॉल्ड ग्लांस पेनिस, यानी कि जो पेनिस की टिप होती है उसे कहा जाता है ग्लांस पेनिस, एंड इट इज़ कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज़ कॉल्ड फोर स्किन, ठीक है। जो ग्लांस पेनिस होता है वो कवर्ड होता है एक लूज फोल्ड स्किन कॉल्ड फोर स्किन, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा बहुत डायग्राम से। देखो ये जो है दिस पार्ट इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा और ये है पेनिस यानी कि कॉपुलेटरी ऑर्गन। और पेनिस का जो आउटर टिप वाला पार्ट होता है वो कवर्ड होता है फोर स्किन से, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एज फोर स्किन। तो दिस इज़ द होल डायग्राम ऑफ फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। आई नो थोड़ी लेंथी है और अगर आपको नहीं समझ आई तो आप दोबारा से देखो। और इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाँ अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए गाइस, ताकि औरों को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके, ठीक है। अब इस वीडियो के बाद हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ओके बाय बाय।